आइए प्रार्थना के साथ इस सभा को शुरू करते हैं। स्वर्गीय पिता, सारे आदर और महिमा आपको देते हैं। आपके पवित्र चरणों में आते हैं। आप महान दयालु और प्रेमी परमेश्वर हैं। आपकी इस पवित्र बलिदान को याद करते प्रभु, आप हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। जब हम पाप में पड़े हुए थे, आपने बचा लिया है। धन्यवाद करते पवित्र आत्मा जी, धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह जी, धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। सारे आदर और महिमा आपको देते प्रभु, आप हमारा अगुवाई कर, प्रभु यीशु के नाम से आमीन। फिर से एक बार सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे। मेरा उम्मीद है आप सब ठीक है। लगातार आप प्रार्थना कर रहे हैं गेट मिनिस्ट्री के लिए, आप प्रार्थना करें परमेश्वर की वचन लोगों तक पहुंचे, लोग सच्चाई को जाने और जो है स्वतंत्र हो जाए, आजाद हो जाए और स्वतंत्र होकर परमेश्वर के पास आए और परमेश्वर के नाम को ऊंचा करे। आइए हम एक वचनों को हम पढ़ेंगे और सबसे पहले हम निकालेंगे प्रकाशित वाक्य की पुस्तक बुक ऑफ रेवलेशन को हम देखेंगे। उसमें देखेंगे आने वाले दिनों में जो भविष्यवाणी है, वो भविष्यवाणी किस रीति से वो पूरा होने वाला है, उस चीज को हम देखेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। हम पढ़ेंगे 8 अध्याय से पढ़ेंगे। 7 तुरिया 8 का 6 से 7 तुरिया। तब ये 7 स्वर्गदूत जिसके पास 7 तुरिया थी, उन्हें फूकने के तैयार हुए। पहले स्वर्गदूत ने तुरी फूकी और लहू से मिले हुए ओले और आग उत्पन्न हुई और पृथ्वी पर डाली गई। ये भविष्य के बारे में बात करने हैं, महाक्लेश के समय जो होने वाला है उसके बारे में बात कर रहे हैं। अभी के बारे में बात नहीं कर रहा है। ये भविष्यवाणी होने से पहले ये जो तुरिया है, एक महाक्लेश होगा, उस समय की बात कर रहे और पृथ्वी के 1/3 जल गए। तो यहाँ पर क्या हुआ, 1/3 पृथ्वी जल गए। कैसे जल गए कह रहे, पहले स्वर्गदूत से तुरी फूकेगी और लोहू से मिले हुए ओले और आग उत्पन्न हुई। तुरी फूकने लोहू से ओले और आग उत्पन्न हुई, पृथ्वी पर डाली गई और पृथ्वी की 1/3 जल गई और पेड़ के 1/3 जल गई और सब भारी घास भी जल गई। 1/3 खत्म हो गए, जल गए, घास भी जल गए। एक तुरी फूकने से फ्यूचर में होने वाला है। दूसरे स्वर्गदूत ने तुरी फूकी तो मानो आग सा जलता हुआ एक बड़ा पहाड़ समुद्र में डाला गया और समुद्र का 1/3 लोह हो गया। मतलब पहाड़ जलते हुए कहाँ चला गया, समुद्र में, और समुद्र का जल क्या हो गया, लोहू जैसा हो गया। 9 और समुद्र के 1/3 प्राणी मर गए और 1/3 जहाज नष्ट हो गए। क्या हो गया, 1/3 पानी मर गए और 1/3 जहाज नष्ट हो गए। तीसरे स्वर्गदूत ने तुरी फूकी और एक बड़ा तारा जो मशाल के समान जलता था स्वर्ग से टूटा और नदियों की 1/3 पर और पानी के स्रोत पर आ पड़ा। उस तारे का नाम है नागदाना है और 1/3 पानी नागदाना सा कड़वा हो गया और बहुत से मनुष्य उस पानी के कड़वा हो जाने से मर गए। प्रियो, 11 है को इंग्लिश में कहते वामुट। ये गिरने से, ये तारा गिरने से, जो नागदाना कहते हैं हिंदी में, ये गिरने से क्या होता है, पूरे पानी क्या हो गया, कड़वा हो गया और वो पीने से क्या हो जाएंगे, लोग मर जाएंगे। तो जब हम मार्कुस उसकी 16 अध्याय उसकी 15 से हम पढ़ते हैं
वहां पर परमेश्वर ने कुछ चिन्ह दिया, विश्वास करने पर उसको कुछ चिन्ह दिया जाएगा जो विश्वास करते हैं। तो यहाँ पर परमेश्वर ने कुछ चिन्ह दिया, उसके बारे में हम देखेंगे यहाँ पर क्या बताया जा रहा है। मार्कुस उसकी 16 का 15 से हम पढ़ेंगे। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारे सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे वो बपतिस्मा ले, उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। विश्वास करने वालों में चिन्ह होंगे, जो विश्वास करेंगे वो चिन्ह होंगे। परमेश्वर ने उसको चिन्ह दिया जाएगा। क्या चिन्ह होंगे? वो चिन्ह होंगे कि वो मेरे नाम से दुष्टात्मा को निकालेंगे। आज हम जानते हैं पूरे पृथ्वी में पौलुस के जो 13 पुस्तक जब हम पढ़ते हैं ऐसे कुछ दिखते नहीं है, परंतु जब कलीसिया उठा लिया जाएगा उसके बाद डेविल्स अपना काम करना शुरू करेंगे। शैतान क्या करेंगे? मनुष्यों के अंदर प्रवेश करेंगे, क्योंकि परमेश्वर को, जो परमेश्वर ने अपने काम शुरू किया था, परमेश्वर ने वो काम शुरू किया था, मन फिराओ, देखो परमेश्वर के राज निकट है। जब हम मत्ती उसकी 4 का 23 आयत को हम पढ़ते हैं, वहां पर इस चीज को बताया गया है। मत्ती उसकी 4 का, मेरे साथ निकालिए, मत्ती उसकी 4 का 23। तो वहां पर हमें क्या देखने के लिए मिलता है? मत्ती 4 का 23 में जो देखने के लिए मिलता है वहां पर कि प्रभु यीशु मसीह आपने सेवकाई जब शुरू की थी, 4 का, यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनके आराधनालय में प्रवेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और लोगों को हर प्रकार की बीमारियों और दुर्बलताओं को दूर करता। तो क्या कर रहा था परमेश्वर? दुर्बलता, बीमारियों को दूर कर रहा था। कोई भी परमेश्वर के राज में क्या होना नहीं चाहिए? बीमार जैसे आदमी, जो शैतान प्रोसेस हो गया है, जो दुष्ट आत्मा से भरा हुआ है लोग, ऐसे लोग परमेश्वर के राज में प्रवेश ना करे, उसको शुद्ध करके और उसको सही करके परमेश्वर अपने राज में प्रवेश कराएगा। ये शुरू किया था, क्योंकि परमेश्वर के राज एक पवित्र, एक शुद्ध राज की स्थापना के लिए प्रभु यीशु मसीह आए। इसीलिए परमेश्वर ने चिन्ह दिया है। जब अभी अभी हमने पढ़े मार्कुस, तो वहां क्या होगा? जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित होगा, जो दुष्ट आत्मा से, ये तमाम लोग वो राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे, क्योंकि उनको शुद्ध करना जरूरी है, पवित्र करना जरूरी है और उसको छुटकारा मिलना जरूरी है। इसीलिए परमेश्वर ने उनको चिन्ह दिया कि उनके पास एक शक्ति दी है, एक गिफ्ट जिसको हम बोलते हैं, जो इंग्लिश में भी हम पढ़ते हैं, हम इंग्लिश में भी पढ़ेंगे। गिफ्ट दिया, जो विश्वास करेंगे उसके जीवन में परमेश्वर क्या करेंगे? परमेश्वर इसको एक गिफ्ट दिया। वो गिफ्ट क्या है? ताकि वो दुष्ट आत्माओं को क्या करे? वो ठीक करे, बीमारियों को ठीक करे, ठीक करे, ताकि परमेश्वर के राज एकदम पवित्र राज होना चाहिए। वहां पर किसी भी प्रकार का कोई गंदगी होना नहीं चाहिए, साफ सुथरा पवित्र लोग वहां पर प्रवेश करना चाहिए। इसलिए परमेश्वर ने क्या दिया है? कुछ गिफ्ट दिया है, ताकि जो विश्वास करते हैं परमेश्वर ने उसको दिया है एक गिफ्ट। ये फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं। जब यीशु मसीह था तब भी हो रहा था और फ्यूचर में भी ये होने वाला है दोबारा से, क्योंकि ये परमेश्वर की वायदा है कि परमेश्वर की राज्य पृथ्वी में क्या हो? पूरी हो जाए। एंड ही सेड unto them, go ye into all the world and preach the gospel of every creature. He that believeth and he baptized shall be saved, but he that believeth not shall be damned. And this sign shall follow. ये चिन्ह परमेश्वर ने दिया उनके, जो लोगों को परमेश्वर ने विश्वास करेगा, वो कहते हैं ये सारे चिन्ह उनके पास होगा।
Them that believe in my name shall they cast out devils, they shall speak with a new tongues. वो शैतानों को उसके जीवन में से निकाल देंगे. And they shall take up the serpents, and if they drink any deadly thing, it shall not hurt them. They shall lay hands on the sick, and they shall recover. तो परमेश्वर क्या कह रहा है, उन दिनों में महाक्लेश के समय क्या होगा, उनको किसी भी प्रकार की, चाहे वो कुछ भी सांपों को उठा ले और कई जहरीले चीजें खा ले, उनको हानि नहीं पहुंचाएंगे. हमने देखा कि प्रकाशित वाक्यों की पुस्तक उसकी 8 अध्याय उसकी 10-11 आयत में देखा कि एक तारा गिर पड़ा, जिसको नागदाना बोलता है, वामुट बोलता है. वो पानी के अंदर गिरने से पानी क्या हो गया, कड़वा हो जाए, बहुत सारे लोग मर गए. परंतु ये जब पिएंगे, कोई भी ऐसे चीज पिएंगे, क्या होगा, उनको हानि नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर ने उसको स्पेशल काम करने के लिए बुलाया और उनको फुल प्रोटेक्ट करके हर प्रकार की परमेश्वर ने अपने शक्ति से भर दिया. और बोला है कि दुनिया में जाओ और जाके क्या करो, प्रचार करो. वो अन्य भाषा में बात करें. क्यों भाषा की जरूरत है, क्योंकि जब वो दूर देश में जाएंगे, वो दूसरे लैंग्वेज उनके पास नहीं है, इसलिए परमेश्वर ने उनको सुपर नेचुरल लैंग्वेज दिया. मतलब वो दूसरे भाषा आसानी से बोल पाएंगे. किसके लिए दे रहा है, ये परमेश्वर की सुसमाचार को सुनाने के लिए है. क्या सुसमाचार, मन फिरा देखो, परमेश्वर के राज निकट है. वो परमेश्वर की राज की स्थापना के लिए परमेश्वर ने ये सारे काम कर रहा है. परंतु ये जब हम पढ़ते, ये चिन्ह देखो, जब हम पढ़ते हैं पहला कोरिन्थियों के पुस्तक उसकी 1:22, क्योंकि उनको चिन्ह चाहिए होता है. जब तक वो चिन्ह नहीं देखता तब तक वो यहूदी लोग क्या करते हैं, विश्वास नहीं करते. जो किसके लिए चिन्ह होगा, ये यहूदियों के लिए जो अविश्वास करते परमेश्वर के वचनों को, उनके लिए बात कर रहा है, ना कि और किसी के लिए बात कर रहा है. तो जब हम पढ़ेंगे पहला कोरिन्थियों के पुस्तक उसकी 1:22, वहां पर देखो क्या लिखा है. तो ये चीजों को हमें ये समझना पड़ेगा, क्योंकि ये परमेश्वर की वचन है. और ये परमेश्वर की वचन जो अन्य भाषा में बात करते हैं, मतलब यहाँ जो भाषा लैंग्वेज के बारे में बात कर रहे हैं. मतलब आप दूर देश में जाएंगे, जेरूसलम से लेके कोई और स्पेन में जाएंगे, स्पेनिश बोलना है उसको, अगर हिंदुस्तान में आएंगे उसको हिंदी बोलना है. तो परमेश्वर इसके बारे में बात कर, इसके लिए दिया. फॉर जू द 1:22 पहला कोरिन्थियों की पुस्तक, फॉर द जूस रिक्वायर ए साइन एंड द ग्रीक सीक आफ्टर द विजडम बट वी प्रीच क्राइस्ट. सो यहूदियों को क्या चाहिए, चिन्ह चाहिए. जब तक वो चिन्ह नहीं दिखता है तब तक वो कोई चीजों पे विश्वास नहीं करता है. इसलिए परमेश्वर ने उसको क्या दिया, चिन्ह दिया है, ताकि वो क्या करे, इस सुसमाचार के कामों को तेजी से क्या करे, फैलाए. और फैलाने से परमेश्वर की राज की स्थापना के लिए वो जब तक विश्वास नहीं करते, यीशु मसीह को चिन्ह नहीं देखते, तो विश्वास नहीं करते. इसलिए कहते हैं. पर यहाँ पर जब 23 में पढ़ते हैं, बट वी प्रीच क्राइस्ट क्रूसिफाइड, हम क्या किसकी प्रचार करते हैं, यीशु मसीह जो क्रूस पे मरा है, वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है. यीशु मसीह जीवित रहते हुए क्या काम किया, वो नहीं. पौलुस कहते हैं, बट वी प्रीच क्राइस्ट क्रूसिफाइड अनटू द जू ए स्टम्बलिंग ब्लॉक एंड टू द ग्रीक फूलिशनेस. अन्य जातियों के लिए मूर्खता काम है, यहूदियों के लिए क्या है, उनके लिए ठोकर की कारण है. वो मानते नहीं तमाम बातों को. उस सुसमाचार पौलुस जो बात करे उसको समझ में नहीं आता है. परंतु क्यों परमेश्वर ने ये सारे चिन्ह और चमत्कार उनको दिया है, गिफ्ट दिया है, ये शाइन है उनके जीवन में, चिन्ह दिया है, ताकि वो क्या करे, उस चिन्ह को दिखाकर. किसको चिन्ह चाहिए होता है, यहूदी लोगों को चिन्ह चाहिए होता है. और जब वो यहूदी लोग दुनिया में फैले हुए हैं, वो जब तक चिन्ह और चमत्कार नहीं करेगा, यहूदी लोग विश्वास नहीं करेगा. इसलिए परमेश्वर ने उसको चिन्ह दिया है. दुनिया में हर कोने में, जब मत्ती उसकी 28 में भी पढ़ते हैं, यहूदी लोग पूरे दुनिया में फैले हुए हैं. क्यों फैले हुए हैं, क्योंकि जब जब उसने परमेश्वर के विरुद्ध में बलवा किया, एज ए पनिशमेंट परमेश्वर ने उसको क्या कर दिया, दूर देश में फैला दी. क्योंकि वो पनिशमेंट के हिसाब से वहां उनको फैला दिया है. इसीलिए उसको क्या चाहिए होता है, और उसको चिन्ह चाहिए होता है. अगर वो परमेश्वर की इच्छा को पूरा नहीं करते और मानते नहीं है, तो
ओबीडियंस इज द बेटर देन सैक्रिफाइस। आज्ञाकारिता क्या है? आज्ञाकारिता परमेश्वर की आज्ञा को पालन करना होता है। अगर आप पालन नहीं करते, परमेश्वर उसको क्या करते? अब मेरे साथ निकाले व्यवस्था विवरण की पुस्तक, उसकी 28 अध्याय, व्यवस्था विवरण उसकी 28 अध्याय हम देखेंगे। मेरे साथ निकालिए। प्रियो, हम वचनों को समझने की कोशिश करना है, बिना सोचे समझे हम वचनों से खिलवाड़ नहीं करना है। मतलब हम वचनों को क्या नहीं करना, घुमाना नहीं है। अगर आप घुमाते हो, जैसे आप बोगे ऐसे काटोगे। अगर आप सही रीति से प्रचार करते हो, परमेश्वर आपको ब्लेसिंग देगा। अगर नहीं करते हो, ब्लेसिंग नहीं मिलेगा आपको। आप कुछ भी करते रहो। देखो, आप बोलेगा मेरे पास कितना 2 करोड़ लोग मेरे सभा में आते हैं, अच्छी बात है, आई एम हैप्पी। नोहा के समय नोहा ने केवल 8 लोगों को बचाया। वो प्रभु के सामने ईमानदार था। परमेश्वर क्वांटिटी को नहीं देखता है, क्वालिटी को देखता है। आप क्या प्रचार कर रहे हैं? वचन के अनुसार प्रचार कर रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं? आप जब वचन के अनुसार प्रचार करेंगे, वचन को कहाँ फिट होता है उसी रीति से प्रचार करेंगे, तब परमेश्वर आपसे खुश होता है। क्योंकि हम अनुग्रह काल में है। अनुग्रह काल में परमेश्वर हमें अनुग्रह से बचाया। वी आर द अंडर द डिस्पेंसेशन ऑफ ग्रेस, so that we need to maintain his dignity. This time we follow all the rules regulation not by our works, but Jews need the signs. If they go diaspora Jews to reach them, they need the signs to see. Signs for whom? To unbeliever. Who is the unbeliever? Those Jews are not believe. They need the signs to know really this guy is right or wrong. That's why they need the signs, and they always demand the signs. Lord, show the signs. Lord, show the sign. Anyhow, डिट्रोनॉमी व्यवस्था विवरण उसकी 28 अध्याय को हम देखते हैं। उस पर क्लियर लिखा है, उसकी 47 49 को हम देखते हैं। And the Lord shall bring a nation against thee from far, from the end of the earth, as swift as they eagerly filled a nation whose tongue thou shalt not understand. ये जो वचन है, परमेश्वर यहाँ पर बात कर रहा है कि उस भाषा से वो बात करेगा। परमेश्वर क्या करेगा उसके जीवन में? बड़े बड़े परमेश्वर क्या करेगा? उस भाषा के जरिए लोगों को क्या करेंगे? परमेश्वर के पास लाने की कोशिश करेंगे। इस बात को यहाँ पर बताया जा रहा है। परंतु वो क्या करते हैं? परमेश्वर की बातों को उनको समझ में नहीं आता है। अगर समझ में नहीं आता है तो क्या होगा फिर? व्यवस्था विवरण 28 अध्याय और उसकी जो है व्यवस्था विवरण 28 अध्याय उसकी 49 हम देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है। इंग्लिश में देखें, हिंदी में देखेंगे। यहोवा तेरे विरुद्ध दूर से वरन पृथ्वी के छोर से बैग से उड़ने वाले उकाब क्या सी एक जाति को चरा लाएगा जिसका भाषा तू नहीं समझता। ये भाषा उनके लिए बात कर रहा है, समझता। उस जाति के लोगों का व्यवहार उस जाति के लोगों का व्यवहार क्रूर होगा। वो ना तो बुरे को ना मुंह देखकर आदर करेंगे और ना बालक पर दया करेगा। ये पनिशमेंट है। उस भाषा के बारे में बात करता है। जब जब इजराइल ने गलत किया है, परमेश्वर उसको क्या दिया है? सजा दिया है। तो उस भाषा के बारे में बात कर रहे। प्रियो,
जैसे आज हमने कुछ चीजों को देखा है, एक महाक्लेश आ रहा है, 1/3 पृथ्वी के चीजें खत्म हो जाएगा, हमने देखा। और परमेश्वर आपने लोगों को क्या किया है, सुरक्षित किया है। इवन आपको भी परमेश्वर ने क्या किया है, सील्ड किया है। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कुछ चीजें परमेश्वर ने क्या किया, भविष्य के लिए बोला है, वो करेंगे। अभी तक हुआ नहीं है, भविष्यवाणी है। मुझे कैसे पता, आप पूछ सकते हैं मुझसे, मुझे कैसे पता? मत्ती सुसमाचार उसकी 5 अध्याय देखो क्या लिखा है। मत्ती सुसमाचार उसकी 5 अध्याय देखो। धन्य है वो जो मन के दिन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का हो, उन्हीं का है। दिस इज टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर, उन्हीं का होगा। स्वर्ग राज्य किसका होगा? उनका होगा जो धन्य है, मन में दिन है। धन्य है क्योंकि हम मन का दिन नहीं, हम सारे के सारे पापी है। एज पर एज द रोमन चैप्टर 3:23 3:23 के अनुसार सबने पाप किया, परमेश्वर से दूर हो गए। पर ये लोग जो धन्य फ्यूचर, परमेश्वर की फ्यूचर के बारे में बात करते हैं, जो शोक करता है कि शांति पाएंगे, अभी तक पाया नहीं है। धन्य और नम्र है क्योंकि पृथ्वी के अधिकारी होंगे। दे आर लिटरली गोइंग टू रूल्स ऑन दिस अर्थ, दे आर द रूलर्स। शासन करने वाले लोग होंगे पृथ्वी में, इसके अधिकारी होगा। सारी शक्ति, सारी सामर्थ उनके पास होगा। दैट इज द प्रॉमिस गॉड हैज गिवन अंडर द लीडरशिप जीसस क्राइस्ट एंड दाऊद राजा। आपको पता होगा जब नोमी थे, जब पुराना नियम में हम पढ़ते थे, नोमी कौन थे? नोमी उनके हस्बैंड मोआब देश में चले गए तो उनके पास 2 बेटे था और दोनों बेटे के शादी करवाया था। शादी करने के बाद दोनों बेटे का उनका डेथ होगी मोआब में। और ये जो 2 लड़की से जिसका शादी हुआ था, मोआबी थे, अन्य जाति थे, उनसे शादी हुआ। एक का नाम रूत है। तो जब उनके बेटे मर गए, तो दोनों बेटे मर गए, तो दोनों, उनका हस्बैंड भी मर गया, तो दोनों क्या विधवा बन गए। रूत और दूसरा उसका पत्नी और उसका माँ, उसके सास, तीनों विधवा बन गए। उनमें से रूत ने बोला, एक बहू को तू वापस चला जा, तू मेरे पास और दूसरा बेटा तो नहीं है। वो तो चला गया। दूसरा जो रूत है वो भी मोआबी थी, अन्य जाति थी। उसने बोला, नहीं, मैं आपके साथ जाऊंगा, आपके लोग मेरा लोग होंगे, आप जहां रहेंगे हम वहां रहेंगे, आपका प्रभु मेरा प्रभु। दिल से परमेश्वर को उसने स्वीकार किया और परमेश्वर के साथ आ गया। उसी घराने में से, बोआज में से प्रभु यीशु मसीह आए। ये परमेश्वर की बड़ा योजना है। परमेश्वर सबसे प्रेम करते हैं प्रियो। ओनली आपको समझने की कोशिश है कि परमेश्वर लोगों को बचाता है आपने व्यवस्था के अनुसार, मेरे व्यवस्था के अनुसार नहीं। यीशु मसीह को क्रूस में लहू बहाने की क्या जरूरत पड़ गया? क्या परमेश्वर ने व्यवस्था नहीं दिया था? क्या दिया था? तो फिर यीशु मसीह को मरना क्यों है? एक पवित्र बलिदान की जरूरी है ताकि लोगों को बचाया जाए। और ये जिसको हम बोलते हैं मिस्ट्री, गुप्त बात, रहस्य की बात, ये तेरा बाप तेरी परमेश्वर की बनाने की क्या जरूरत है? क्या किसी को पता था 8 अध्याय से पहले पौलुस के बारे में और पौलुस की 13 पुस्तक के बारे में किसी को पता था क्या? तो प्रेरितों के काम 8 अध्याय पढ़ते, किसी को नहीं पता क्या होने वाला था फ्यूचर में। इट इज द प्लान ऑफ गॉड। जब उसने तिरस्कार किया, दे डिनाई, उनको चाहिए नहीं, अब परमेश्वर ने बोला ठीक है, तुमको नहीं चाहिए, मैं अभी अन्य जाति को बचाऊंगा। उनके लिए परमेश्वर ने एक प्रेरित करके नियुक्त किया जिसका नाम है पॉल। पॉल बोलता है कि यहूदियों के लिए क्या है, ठोकर की कारण है, उनको हमेशा चिन्ह चाहिए, तो विश्वास नहीं करता है, इसलिए परमेश्वर ने उसको चिन्ह दिया है। और अन्य जाति क्या है, अमूर्ख है। पर पौलुस कहते हैं हम किसकी प्रचार करते हैं? क्रूस की। कितने समय आप क्रूस की प्रचार करते हैं, लहू की प्रचार करते हैं। ये आपके चिन्ह और चमत्कार से लोग बचाए नहीं जाएगा। भले ही आप हजारों लोगों को ठीक कर रहे होंगे, चलेगा, और उससे नहीं बचने वाला है। कैसे बचेगा? कितने लोग प्रभु यीशु मसीह पर, उसकी लहू पर विश्वास करते हैं।
ये कर्म से नहीं है, विश्वास करने से होता है। रोमियो उसकी मेरे साथ निकाली रोमियो की पत्री, उसकी 5 का 1। तब अब हम विश्वास से धर्मी ठहरे जो अपने प्रभु यीशु मसीह की महिमा के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखे। कैसे धर्मी ठहरे? बाय फेथ, नॉट बाय वर्क्स। दे हैव टू परफॉर्म्स, उनको कुछ करना पड़ेगा। डोंट ट्राई टू मिक्स द वर्ड ऑफ गॉड, यू नीड टू सेपरेट। अलग से देखना है आपको। इसीलिए हमें वचनों को सही रीति से विभाजन करना, राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ ट्रूथ। इफ यू आर नॉट राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ ट्रूथ, यू आर रॉन्गली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ ट्रूथ। द मोमेंट you wrongly dividing the word of truth, you under the curse. The blessing of the Lord is not hold on you. जब आप गलत रीति से वचनों को प्रचार करते हैं, परमेश्वर की आशीर्वाद आपके जीवन में होते नहीं है। अदर डे मैं किसी से बात कर रहा था फोन से, और इतने सारे ढेर सारे लिखा है पौलुस के बारे में। तो मैंने फोन करके उससे पूछा, भाई तुम ऐसे कैसे? फिर वो एक्सप्लेन करने लगा। पॉल के सारे बातों के लिए तुम सफर करने के लिए तैयार है, पॉल क्या बोलता है उनको सुनने के लिए तुम तैयार नहीं है। हमारा फोकस प्रभु जब क्रूस पे मरे और जी उठे, वहां से हमारा सेवकाई शुरू होता है। हम किसकी प्रचार करते हैं? हम किसकी प्रचार करते हैं, वो हमें देखना है। रोमियो उसकी 3:20 है कि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा। इम्पॉसिबल। यू डू समथिंग, आपने फास्ट किया, धर्मी नहीं ठहरने वाले। अच्छी बात है फास्ट करना, आप करिए, पर इससे आप धर्मी नहीं ठहरते। आपने भूत भगाया, बीमारी को ठीक किया, इससे आप धर्मी नहीं ठहर सकते। ये परमेश्वर ने सब करते हैं, आपको विश्वास करना पड़ेगा। क्या कहते हैं? क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उनके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है, परंतु आप व्यवस्था से अलग परमेश्वर के धार्मिकता प्रकट हुई, जिनकी व्यवस्था भविष्यवक्ता देते हैं। आपको समझ में आ रहा है? 24 को मैं पढ़ता हूं। परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारा के द्वारा जो यीशु मसीह में है, सेत में धर्मी ठहराते। फ्रीली छुटकारा से, इससे विश्वास करने से। द मोमेंट यू प्लेस योर फेथ instantaneously you receive the salvation. It is a free gift. On the spot you place into the kingdom of God. You are heavenly. 0 second is required. Do you believe really Jesus died for you? क्या विश्वास करते प्रभु यीशु मसीह आपके लिए मारा गया, आपके पापों के लिए मारा गया और डरा गया, तीसरे दिन जी उठा। The evil days are coming. उस समय के लिए इंतजार ना करें, समय बहुत नजदीक है। We have a little time. बहुत ही नजदीक है। कभी भी कुछ हो सकता है, आज भी हो सकता है, कल भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। ठक करके हम चले जाएंगे प्रियो। इसीलिए वचनों को समझने की कोशिश करना। शैतान ईगरली वेट कर रहे हैं इस दुनिया को नाश करने के लिए, अपने चिन्ह और चमत्कार को दिखाने के लिए। परमेश्वर भी इंतजार कर रहा है। जिस दिन कलीसिया ऊपर उठा लिया जाएगा, चला जाएगा, उस दिन से शैतान की तमाम खुल्लम खुल्ला तमाशा होने वाला है। सब खत्म करेंगे परमेश्वर, सारे तमाशा बंद हो जाएंगे। जो अपने आप को आज शूरवीर शूरमा समझता है, उसका दशा क्या होने वाला है प्रियो।
उसको समझने की आप कोशिश करें। जब हम प्रकाशित वाक्यों को पढ़ते हैं तो वहां पर कौन, परमेश्वर की उस मेमनी की शादी में कौन आने वाला है? सारे जो है भक्त लोग आएंगे। रिवलेशन प्रकाशित वाक्य 19 का उसकी 18 को देखो। 19 की 18 क्या लिखा है? कौन मांस खा रहा है दावत में शिरकत करने के लिए? कौन किसका मांस खा रहा है? 18 का 18 अध्याय 19 अध्याय 18 आयत। हालेलुया। और जिससे तुम राजाओं का मांस, 17 से पढ़ता। और फिर मैंने एक स्वर्गदूत को सूरज पर खड़े हुए देखा। उसके बड़े शब्द से पुकार कर आकाश के बीच में से उड़ने वाले सब पक्षियों से कहा, आओ। सारे पक्षियों के बोल रहा, कम आओ, परमेश्वर की बड़े भोज के लिए इकट्ठे हो जाओ। मैरिज सफर, बड़ा भोज के लिए इकट्ठे हो जाए। पक्षियों को कह रहा है, क्यों कह रहा है? जो आज बड़े बड़े शूरवीर अपने आप को समझते हैं, उनका हालत क्या होने वाला है आप देखो। यहाँ क्या लिखा है, जिससे तुम राजाओं का मांस, सरदारों का मांस, शक्तिमान पुरुषों का मांस, घोड़े का और उसके सवारों की मांस, और स्वतंत्रों क्या दास, क्या छोटे क्या बड़े, सब लोगों का मांस खाओ। डेंजर डेज आर कमिंग, डोंट वेट फॉर दैट डे। उन दिन के लिए आप इंतजार मत करो। टुडे इज द डे फॉर सल्वेशन। जो अपने आप को बड़ा समझ रहा है होशियार हो जाए। इसलिए मैं कहता हूं ये वचनों को आप सबको पहुंचाओ। ये करके आप बड़े काम कर सकते हो। ये करने से ही परमेश्वर आपको ब्लेसिंग देगा। ये परमेश्वर की वचन है। इन्हीं आओ प्रभु हम सबको आशीष दे। आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बड़ा विश्वास करो। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं, सारे आदर महिमा आपको देते हैं प्रभु यीशु के नाम से। आमीन आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। टेक केयर।